श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हूं। मैं आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूं एक नया धारावाहिक जिसका नाम है प्रेत की संतान। आशा करता हूं हमारी कुमार फैमिली सा कुशल मंगल होगी। एक जरूरी बात, ध्यानपूर्वक सुनने का महत्व अत्यधिक गहरा होता है, विशेषकर जब हम कोई कथा, कहानी या आपबीती आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब भी आप ऐसी किसी कहानी को सुनने बैठें तो उसे मन और आत्मा से ग्रहण करें। यह आवश्यक है कि आप खुद को उस कहानी में खो जाने दें ताकि उसका सार आपके जीवन में प्रभावशाली ढंग से उतरे। इसके लिए आपको एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पूर्ण शांति हो। उस स्थान पर कोई बाहरी शोर या अवरोध नहीं होना चाहिए जो आपके और उस कथा के बीच में आए। एकाग्रता से सुनने से न केवल आप कहानी का गहराई से आनंद ले पाएंगे, बल्कि उसकी शिक्षा और संदेश को भी अपने जीवन में शामिल कर सकेंगे। यह ध्यानपूर्ण सुनने का तरीका आपको न केवल कथा से जोड़ता है, बल्कि उसके भीतर छिपी भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप कोई कहानी सुने तो इसे मंत्रमुग्ध होकर और पूरी तन्मयता के साथ सुने। सन 1950 ईस की बात है। मैं उन दिनों परमाणु वैज्ञानिक दृष्टि से प्रेत विद्या पर शोध कार्य कर रहा था। भूतह मकानों में पूरी रात गुजारना, प्रेत बाधा के मूल कारणों का पता लगाना, प्रेत बाधित स्त्री पुरुषों की गतिविधि को समझना आदि भी मेरे शोध विषय का एक प्रमुख अंग था। इस दिशा में मेरे सहयोगी थे भुवन मोहन गांगुली। वाराणसी के शिवाला घाट मोहल्ले में रहते थे गांगुली महाशय। उच्च कोटि के तांत्रिक थे वे, मगर अपनी शक्ति को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। उनके एक परम मित्र थे राखाल बाबू। 10 वर्ष पूर्व काशीवास के विचार से जब वे आए तो वाराणसी में सर्वप्रथम उनका परिचय गांगुली महाशय से ही हुआ। धीरे धीरे वह साधारण परिचय मित्रता में बदल गया। राखाल बाबू विधुर थे। केवल एक लड़का था शशांक। असम में कहीं कोई नौकरी करता था वह। हर मास वह पिता के पास जो रुपये भेजता, उसी से राखाल बाबू अपना खर्च चलाते थे। उनकी अपनी जो भी जमा पूंजी थी उसे राखाल बाबू ने बैंक में रख छोड़ा था। शशांक का विवाह 3 साल पूर्व हुआ था। पत्नी का नाम था नमिता। असम की जलवायु उसके प्रतिकूल थी और इसके अलावा शशांक को रहने का ढंग का मकान भी नहीं मिल पाया था, इसलिए नमिता ससुर के साथ ही रहती थी। 3 वर्ष के भीतर शशांक केवल 2 बार वाराणसी आया था। शशांक तो साधारण सा युवक था, मगर नमिता असाधारण सुंदरी थी। 20 वर्ष की उस युवती में मानो बंगाल का सारा सौंदर्य सिमट गया था। शांत, सौम्य और सरल स्वभाव। इसके अलावा वह धर्मपरायण भी थी। व्रत उपवास रखना, तुलसी के पेड़ के नीचे दीप जलाना तथा राधा कृष्ण की घंटों पूजा करना उसकी सामान्य दिनचर्या थी। लोगों से वह कम ही मिलती जुलती। स्वभाव से गंभीर होने के कारण उससे पास पड़ोस की स्त्रियां स्वयं ही कतराती रहती थीं। घर के बाहर कभी निकलती ही ना थी वह। राखाल बाबू पहले किराए पर रहते थे, मगर नमिता के आग्रह पर उन्होंने बैंक से जमा पूंजी निकालकर उसी मकान को खरीद लिया। इकतल्ला था वह मकान। कुल 4 ही कमरे थे, 2 सामने और 2 पीछे। बीच में बड़ा सा आंगन था। मकान पहले किसी मुसलमान का था। भारत का बंटवारा होने के बाद वह मकान बेचकर पाकिस्तान चला गया था। राखाल बाबू ने जिससे मकान खरीदा था वह एक बनिया था। बनिए को किसी ने बतलाया था कि उस मकान में काफी संपत्ति है। शायद इसी लालच से उसने मकान खरीदा था और संपत्ति के लिए तमाम पूजा पाठ तथा हवन भी करवाया था। कई जगह खुदाई भी करवाई, मगर जब सफलता नहीं मिली तो उसने मकान बेचने का इरादा कर लिया। मकान खरीदने के बाद जब ये सारी बातें राखाल बाबू को मालूम हुई तो इसकी चर्चा उन्होंने गांगुली महाशय से की। गांगुली महाशय ने मकान की मिट्टी की जांच की, ज्योतिष की गणना की, एक मंत्रयुक्त घी का दीप मकान में जलवाया। इन सारी क्रियाओं के बाद यह निष्कर्ष निकला कि मकान में सचमुच संपत्ति है। राखाल बाबू बेचैन हो उठे। धन का लालच बुरा होता है। उन्होंने गांगुली महाशय से संपत्ति निकलवाने का अनुरोध किया। गांगुली महाशय जैसे सिद्ध तांत्रिक कहाँ मिलते उनको। पहले तो वह राखाल बाबू की बात टालते ही रहे, मगर जब राखाल बाबू ने नमिता से कहलवाया तो गांगुली महाशय तैयार हो गए। नमिता को वह बहुत मानते थे, भला उसकी बात को कैसे टालते। अमावस्या की रात्रि को अनुष्ठान करने का निश्चय हुआ। आवश्यक तांत्रिक पूजा और अन्य क्रियाएं
संपन्न की गईं। अंत में भूमि शोधन के लिए काले बकरे की बलि। राखाल बाबू प्रसन्न थे, मगर गांगुली महाशय ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वे बराबर गंभीर बने रहे। बलि के बाद अचानक नमिता असाधारण हो उठी। राख जैसा रंग पुत गया चेहरे पर, आंखें अंगारों की तरह लाल हो उठीं। 1 सप्ताह तक नियमित रूप से तांत्रिक क्रियाएं होती रहीं। आंगन में जिस स्थान पर संपत्ति होने का संकेत मिला था, वहां खुदाई शुरू की गई। लगभग 10 फुट गहराई तक खोदे जाने के बाद पुरानी ईंटों की बनी सीढ़ियां दिखलाई पड़ीं। वह सीढ़ी जहां खत्म होती थी, वहां पत्थर के चौकोर चबूतरे पर एक कब्र बनी थी। जिस समय लोग उसकी ओर देख रहे थे, उसी समय सहसा एक विचित्र सी सुगंध वातावरण में फैल गई। ऐसा लगा मानो कहीं इत्र और फूलों का ढेर लगा हो। सहसा गांगुली महाशय की निगाह बाईं ओर घूम गई। चौंक पड़े वह, अचकचा कर बोले, यह देखो, कोई गुप्त दरवाजा है यह। उनका कहना ठीक ही था। लगभग 3 फुट ऊंचे दरवाजे को कीलों और पेंचों से कसकर बंद कर दिया गया था। उन्हें उखड़वाकर लोग भीतर घुसे। सामने एक छोटा सा कमरा मिला, जिसके अस्तित्व का किसी को आभास तक नहीं था। यह कमरा लगभग 5 फुट लंबा चौड़ा था और ठीक नमिता के कमरे के नीचे बना था। टार्च और मोमबत्तियों के प्रकाश में सारा कमरा देखा गया। कमरे के एक कोने में लोहे का बड़ा भारी संदूक रखा था। उसका ताला भी काफी भारी और मजबूत था, जिसे तोड़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। संदूक देखकर लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। सभी ने सोचा कि संपत्ति अवश्य इसी संदूक में होगी, मगर उसको खोला गया तो उसमें बड़ी ही विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तुएं देखने को मिली। जादू टोने के काम आने वाली कितनी ही वस्तुएं, जैसे मुर्दे की खोपड़ी, बंदर का पंजा, कुछ पुतले, तांबे पीतल की कुछ ताबीजें वगैरह। संदूक के एक दरवाजे में एक छोटी सी तस्वीर भी मिली, जो सुनहरे फ्रेम में मड़ी हुई थी। देखने में वह काफी पुरानी मालूम पड़ती थी। वह तस्वीर किसी 30-35 वर्ष के प्रौढ़ की थी। उसका चेहरा अजीब सा पर बड़ा ही प्रभावशाली था। यदि किसी सांप को मनुष्य की शक्ल में बदल दिया जाए तो वह बहुत कुछ इसी व्यक्ति जैसा लगेगा। उसका जबड़ा चौड़ा और काफी भयानक था। आंखें खूब लंबी और क्रूर थीं। उनमें नीलम की सी चमक थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसे अपनी शक्ति पर घोर विश्वास हो। उस व्यक्ति की वेशभूषा नवाबों जैसी थी। गले में कीमती मोतियों की माला झूल रही थी और उनके साथ हीरे का एक लॉकेट भी झूल रहा था। दाहिने हाथ की उंगलियों में कीमती रत्नों की अंगूठियां थीं। संदूक के दूसरे दराज में चांदी की एक डिबिया भी मिली। उसके भीतर एक भोजपत्र मिला, जिस पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसका भावार्थ था, जब तक कब्र में मेरी लाश का आखिरी कतरा तक सड़ गल कर खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक मेरी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रभाव इस मकान में रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी उस प्रबल इच्छा शक्ति के प्रभाव से आकर्षित होकर एक दिन शकीला इस मकान में अवश्य आएगी और तब मैं अपनी हत्या का बदला उससे ले लूंगा। उस पर 60 वर्ष पहले की तारीख पड़ी थी। भोजपत्र पर लिखा यह विवरण बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय था, मगर उस पर न किसी व्यक्ति का नाम था, न हस्ताक्षर। गांगुली महाशय ने अनुमान लगाया कि संभव है जिस व्यक्ति की तस्वीर है उसी से यह विवरण संबंधित हो, मगर वह व्यक्ति था कौन? और यह शकीला कौन थी? क्या शकीला ने ही उसकी हत्या की थी? यदि शकीला कहीं जीवित भी हो तो आखिर वह इस मकान में अब आएगी कैसे? मकान तो राखाल बाबू के अधिकार में है। कोई समाधान न सूझा। सारी बातें रहस्यमय बनी रह गईं। सभी आश्चर्य, भय और आतंक से ग्रस्त हो गए। गांगुली महाशय के आदेश पर कमरा बंद कर दिया गया और कब्र पर मिट्टी डालकर सारे रहस्य को दोबारा दफन कर दिया गया। मगर 6 महीने बाद ही वज्रपात हुआ। इस अनुष्ठान की दक्षिणा किसी की मृत्यु के रूप में चुकानी पड़ेगी। किसी ने स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। इस अनुष्ठान के बाद से ही नमिता अत्यधिक गंभीर रहने लगी थी। उसके चेहरे पर विचित्र सा भाव उतर आया था। आंखें हमेशा जलती रहती थीं। एक दिन वह अपने कमरे में मृत पाई गई। गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी उसने। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। स्वस्थ, सुशील, धर्मभीरु, कर्तव्यपरायण और पढ़ी लिखी युवती थी नमिता। आखिर कौन सा दुख था, कौन सा कष्ट था, कौन सी व्यथा थी, कौन सा अभाव था उसे, जिसके कारण आत्महत्या कर ली उसने?
वह मां बनने वाली थी, यह सुनकर तो मुझे गौर आश्चर्य हुआ। मन खिन्न हो उठा। दौड़ा दौड़ा गांगुली महाशय के घर वह मौन साधे अपलक शून्य की ओर निहार रहे थे। चेहरे पर वेदना और व्यथा के भाव तैर रहे थे। मैंने उनका मौन भंग नहीं किया। चुपचाप एक कोने में चटाई बिछाकर बैठ गया। कुछ क्षण बाद उनकी निगाह घूमकर मुंह पर टिकी। बोले, नमिता की मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो ना? लो पढ़ो। उन्होंने एक लिफाफा मेरी ओर सरका दिया। मैं कांपते हाथों से पत्र खोलकर पढ़ने लगा। मैं जानती हूं कि जो कुछ मैं लिखने जा रही हूं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसी भय से मैंने आज तक यह बात किसी से कही भी नहीं। यदि मैं कह भी देती तो शायद सभी मुझे संदेह और उपेक्षा की दृष्टि से देखते। पर जो कुछ मैं लिख रही हूं वह अक्षरशः सत्य है। अब जबकि मैंने इस शरीर को छोड़ देने का निर्णय कर ही लिया है और अपना मानापमान देखने को जीवित रहूंगी ही नहीं, तो फिर भला असत्य लिखूंगी ही क्यों? 6 मास पहले की बात है, जब धन संपत्ति के लिए इस मकान को खोदा जा रहा था। मार्च का महीना होते हुए भी वर्षा हो जाने के कारण ठंड काफी बढ़ चुकी थी। मैं अपने कमरे में दरवाजा खिड़की बंद करके नित्य की तरह अकेली सोई पड़ी थी। रात का कौन सा प्रहर था बतला नहीं सकती। अचानक मेरी नींद टूट गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने अपने आप को विचित्र स्थिति में पाया, जैसे मैंने शराब पी ली हो। नशे में धुत थी। मुझ पर एक विचित्र अवर्णनीय मस्ती छाई थी। तभी अचानक कमरे की बत्ती जल उठी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे पति सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इसके पहले कि मैं कुछ कहती या पूछती, कमरे की बत्ती बुझ गई और वे मेरे बिस्तर पर आ पहुंचे और मुझे भींचकर मेरी नंगी पीठ और छाती पर हाथ फेरने लगे। सारी रात एक मधुर सुख और नशे में गुजर गई। भोर हो चली थी। तब तक उसी नशे की स्थिति में मेरी आंख लग गई और जब नींद टूटी तो काफी दिन चढ़ आया था। सहसा मुझे रात वाली घटना याद हो आई और मेरा शरीर भय और आतंक से कांप उठा। दरवाजे की सिटकनी ज्यों की त्यों लगी थी। भला अंदर कोई कैसे आ सकता था? और फिर मेरे पति सहसा ही कैसे इतनी दूर आ सकते थे? उनके आने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। सोचा कि यह सब कुछ सुखद स्वप्न से अधिक और कुछ न था। लेकिन मेरा ध्यान जब अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और खुले बालों की ओर गया तो मन एक बारगी जैसे डूब सा गया। तभी पास की मेज पर पड़े एक लिफाफे पर नजर गई। मैंने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए, बालों को संवारा और बिस्तर से उठकर वह लिफाफा देखा। उसमें काश्मीरी सेब और लाल लाल कंछारी अनार थे। अब तो मेरे होश उड़ गए। ये सारे फल कहां से आ गए? इस लिफाफे को देखने के बाद रात वाली घटना को केवल स्वप्न मानने के लिए अब मेरा मन तैयार नहीं था। पहले तो जी में आया कि मैं वह लिफाफा अपने ससुर जी के पास ले जाऊं और रात वाली सारी बात सच सच कह दूं। फिर शंका सी हुई, कौन करेगा मुझ पर विश्वास? उल्टे मुझे ही चरित्रहीन समझा जाएगा। मेरे ससुर जी मुझे देवी समान समझते हैं। इस घटना से गहरा आघात लगेगा उनकी आत्मा को। मैंने तुरंत लिफाफे को अलमारी में बंद कर दिया और शीशे के सामने खड़ी होकर एक बार फिर अपने बालों को अच्छी तरह संवारा। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। मुझे परेशान देखकर मेरे ससुर जी ने पूछा, क्या बात है बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? मेरे मन में आया कि ससुर जी के चरणों पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोऊं और सारी बात सच सच कह दूं। पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अपने को संभाल कर मैं बोली, नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। यह कह मैं चाय बनाने के लिए रसोई घर में घुस गई। खैर, रात वाली घटना रह रहकर मेरे मन और मस्तिष्क को बुरी तरह झंझोड़ रही थी। फिर भी मैंने दिन का सारा काम पूरा किया। सांझ हुई, तुलसी के नीचे दीप जलाया, भगवान की पूजा की, भोग लगाया। मन कुछ हल्का हुआ। रात फिर सिर पर आ पहुंची। मैंने ससुर जी को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। उस समय रात के करीब 10 बज गए होंगे। मैं अपने कमरे में पहुंची, सावधानी से दरवाजा और खिड़की बंद की। उन्हें फिर 2 बार देखा कि कहीं खुले न रह गए हों। पूरी तसल्ली करने के बाद मैंने बत्ती बुझा दी और पलंग पर लेटकर सिर तक रजाई ओढ़ ली। पर मेरी मनःस्थिति सुबह की अपेक्षा और भी खराब थी। आशंका और आतंक से मन कांप कांप उठता था। नींद तो क्या आती, 1-2 क्षण बाद मैं आंखें कमरे में घुमा घुमाकर चारों ओर देखती रही। रात के 12 बज गए।
पलकें भारी होने लगीं। मैं सोने को ही थी कि कमरे में वही विचित्र सी सुगंध भर गई और साथ ही किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून मस्तिष्क में एकत्र होकर शिराओं को फाड़। फिर पास ही किसी की सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। मैंने कुछ संभल कर सहमते हुए टेबल लैंप जला दिया। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और मेरी ओर एकटक देख रहा था। अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि जो कोई भी हो, मेरा पति नहीं है। यह तो और ही कोई लीला है। मैंने साहस करके उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, कौन हो तुम? वह जवाब में केवल मुस्कुरा भर दिया। उसने कुछ ऐसी निगाहों से मेरी ओर देखा कि मैं सिहर उठी। वह मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं घबराकर पलंग से उतर गई और जोर से चीख कर बोली, कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ता रहा। मैंने टेबल पर रखे पीतल के गुलदस्ते को उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारा, पर मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह पहले की तरह बराबर मुस्कुराए जा रहा था। उस पर गुलदस्ते के भरपूर वार का कोई असर ही नहीं हुआ था। मेरे बिल्कुल करीब आकर उसने मुझे अपनी बाहों में इस प्रकार ले लिया जैसे मैं कोई नन्ही सी गुड़िया हूं। फिर उसने मुझे पलंग पर लिटाकर बत्ती बुझा दी। अंधेरे में उसने मेरे सारे कपड़े एक एक करके उतार दिए, फिर अंगों को सहलाने लगा। मैं सिहर उठी। मुझ पर फिर वही नशा छाने लगा, वही मस्ती आने लगी। रह रहकर मुझे रोमांच हो आता था। एक विचित्र आनंददायक अनुभूति थी जो मुझे कभी पहले प्राप्त नहीं हुई थी। मैं सब कुछ भूलकर उसकी भुजाओं में पड़ी रही। वह सारी रात न सोया और न मुझे ही सोने दिया। मैं यंत्र चालित सी उसके इशारे पर नाचती रही। वह भय जिससे मैं सारे दिन परेशान रही थी अब दूर हो चुका था। मैं एक विचित्र तृप्ति का अनुभव करने लगी, एक ऐसी तृप्ति और एक ऐसा संतोष जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। उसी अवस्था में न जाने कब मेरी आंख लग गई। सवेरे जब मैं उठी तो परेशान तो अवश्य थी, पर वह परेशानी अब एक अलग प्रकार की थी। इस परेशानी में भय का अब नाम तक न था। परेशानी अब यह थी कि अगर किसी ने देख लिया या किसी को पता चल गया तो क्या होगा। आज फल के लिफाफे के स्थान पर एक सुंदर सा डिब्बा रखा था मेज पर। अपने कपड़े और बाल ठीक करके मैं पलंग पर से उठ खड़ी हुई। शीशे के सामने जाकर मैंने पाउडर और क्रीम से चेहरे को संवारा। फिर मेज पर पड़े डिब्बे को खोला और यह देखकर चकित रह गई कि उसमें मोतियों का एक कीमती हार था। बीच में हीरे का एक सुंदर लॉकेट झूल रहा था। मैं उसे गले में डालकर शीशे में अपनी छवि देखने की इच्छा का संवरण न कर सकी। हार मेरे गले में सचमुच खूब सुंदर लग रहा था। मैं काफी देर तक अपने आप को शीशे में निहारती रही। फिर हार को उतारकर ट्रंक में रख दिया। दोपहर को कामों से फुर्सत पाकर मैंने कल वाले सेब और अनार निकाले, काट कर खाए। इतने स्वादिष्ट फल मैंने जीवन में पहले नहीं खाए थे। रात आई। उस दिन न जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैंने श्रृंगार किया और गले में वह हार भी पहन लिया। टन टन करके 12 बजे। पहले कमरे में सुगंध फैली, फिर पदचाप सुनाई पड़ी। बत्ती मैंने पहले ही बुझा दी थी। वह मेरे बिस्तर में आ पहुंचा। उस रात पिछली 2 रातों से भी अधिक सुख मिला, अधिक आनंद आया और तीव्र अनुभूति हुई। कामना और वासना ने मिलकर एक स्वर्गीय तृप्ति की सृष्टि कर दी उस रात मेरे मन में। मैंने जीवन में कभी ऐसे अवर्णनीय सुखद सहवास की कल्पना तक न की थी। 1 महीने तक नित्य ऐसा ही होता रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निश्चय ही उन दिनों किसी अज्ञात शक्ति के वश में थी। मेरी आत्मा पर किसी ने पूर्ण अधिकार कर लिया था। एक दिन मेरे पति का पत्र आया। पढ़कर विह्वल हो उठी। एक एक शब्द में प्रेम का मधु घुला था। पढ़ते पढ़ते मेरा मन आंदोलित हो उठा। अपने पति से जो मुझे कितना प्रेम करते थे, मैं विश्वासघात कर रही थी, उनको धोखा दे रही थी। मेरी आत्मा मुझे फटकारने लगी। मेरे नारीत्व ने मेरे पूर्व संस्कार को एक बारगी जागृत कर दिया और मैंने निश्चय कर लिया कि जो हो गया सो हो गया। आज मैं उस धूर्त कपटी को समझूंगी। रात आई। रोज की तरह वह आया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसकी ओर देखा। वह आज अपने असली रूप में था। कोई 30-35 वर्ष का आकर्षक युवक था वह। उसकी मोहक आंखों में विचित्र सा आकर्षण था। मैं करुण स्वर में बोली, तुम कौन हो?
मुझे रोज इस प्रकार क्यों परेशान करते हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मैंने? उसका खिला हुआ चेहरा एक बारगी कुम्हला गया, मगर वह कुछ बोला नहीं। मैं उठकर उसके पांवों में गिर पड़ी और बोली, ईश्वर के लिए और न गिराओ मुझे। आखिर किस अपराध का दंड देने आते हो तुम? उसका कुम्हलाया चेहरा लाल हो उठा, आंखों में हिंसा का भाव उतर आया। क्रोध भरे स्वर में कहने लगा, तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। मैं ईरान का शाह नवाज हूं। मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी, लाखों में एक थी वह। मैं उसे अपनी जान से भी अधिक प्यार करता था। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसकी हर खुशी को पूरी करने को तैयार रहता था। उसको किसी बात की कमी न थी। शादी के बाद उसने हिंदुस्तान घूमने की इच्छा जाहिर की। यह 60 वर्ष पहले की बात है। लाहौर में मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। मैंने उनको खत लिखा और अपनी स्त्री को लेकर जब हिंदुस्तान आया तो उन्हीं के घर ठहरा। वे हिंदुस्तान की हर जगह से परिचित थे। अपने कारोबार के सिलसिले में हर शहर घूम चुके थे। मेरे रिश्तेदार का एक बेटा था, नाम था अब्दुल कादिर। बड़ा हसीन और आकर्षक युवक था वह। उम्र रही होगी 25 साल की। मेरी पत्नी से उसका परिचय काफी घनिष्ठ हो गया। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए दोनों की घनिष्ठता को मैंने महत्व नहीं दिया। मेरी पत्नी कादिर से बेझिझक बातें करती, कभी कदा हंसी मजाक भी करती। कार में बैठकर उसके साथ घूमने भी चली जाती। मैं कभी दखल न देता। लाहौर में हम लोग 2 महीने रहे। उसके बाद दिल्ली, आगरा और बनारस घूमने की इच्छा हुई। कादिर भी साथ हो लिया। मैंने सोचा, चलो कादिर के साथ रहने से सुविधा ही रहेगी। काश मुझे आभास भी मिल गया होता कि मेरी स्त्री कादिर से प्यार करने लग गई है और कादिर भी उसे चाहने लगा है, तो भूल कर भी कादिर को साथ न लेता। खैर, हम सब बनारस आए। अन्य शहरों की अपेक्षा बनारस बहुत अच्छा लगा मेरी स्त्री को। कई महीने बीत गए, वह जाने का नाम न लेती। जब मैंने बहुत समझाया तो बोली, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। कहीं कोई मकान खरीद लो, मैं उसी में रहूंगी। मैं भला क्या जानता था कि इसके पीछे कादिर का हाथ है। मेरे पास पैसों की कमी न थी। अपने साथ काफी जवाहरात और सोना लाया था मैं। तुमको बतला ही चुका हूं कि अपनी पत्नी की खुशी में ही मेरी खुशी थी। इसी मकान को खरीद लिया मैंने। उस समय नवाबों के खानदान यहीं आबाद थे। मुझे किसी बात की परेशानी नहीं थी। कादिर को मैंने कई बार लौट जाने को कहा, मगर वह बार बार यही कहता कि वह बनारस में बनारसी साड़ी का कारोबार करना चाहता है, इसलिए यहीं रहेगा। पर उसका इरादा कुछ और ही था। वह तो मेरे जवाहरातों और सोने को हथियाने के साथ साथ मेरी स्त्री को भी हासिल करना चाहता था, और उसके इस घृणित इरादे को पूरा करने के लिए मेरी बीबी उसका साथ देने को तैयार थी। मगर मैं क्या जानता था कि जिसको मैंने दिल से चाहा है वही मेरे साथ विश्वासघात करेगी। आखिर एक रात दोनों ने मिलकर मेरी हत्या कर दी और इसी मकान के तहखाने में मुझे दफन कर दिया। वह चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। मैं सहमी सहमी उसकी दर्द भरी कहानी सुनती रही। फिर किसी तरह बोली, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, पर इसमें मेरा क्या दोष है? कुछ नहीं। वह कुछ तेजी से बोला। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह सहसा ही एक विचित्र सा भाव झलकने लगा था। मैं डर गई। वह तीखे स्वर में बोला, मेरी हत्या करने के पहले मेरी स्त्री ने मुझ पर काफी अत्याचार किए थे। मुझे पूरी तरह से विवश कर दिया था दोनों ने मिलकर। प्यार में आदमी की बुद्धि मारी जाती है, वह अंधा हो जाता है। यही हालत मेरी थी। मैं कादिर को अलग कर देना चाहता था, मगर इसका कोई उपाय न था। मैंने जादू टोने का रास्ता अपनाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। खैर, मैंने मरते समय प्रतिज्ञा की थी कि अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का और अपनी हत्या का बदला मैं अपनी स्त्री से जरूर लूंगा। पर उसका स्वर बदलकर कोमल हो गया था। पर तुमको देखकर अपना इरादा बदल दिया। मुझसे और आपके इरादे का क्या मतलब है? वह हो करके एक बारगी हंस पड़ा। बोला, तुम पुनर्जन्म पर विश्वास करती हो? हां, करती हूं। तो सुनो, तुम ही मेरी बीवी शकीला थी। मेरा दिल डूबने लगा। यह कैसे हो सकता है? वह बोला, इस दुनिया से परे एक और दुनिया है जहां सब कुछ संभव है। मैं उसी दुनिया का रहने वाला हूं, इसीलिए सब जानता हूं। शकीला ने जैसे मुझे धोखा दिया था, उसी तरह कादिर ने भी उसको दिया। 2 साल बाद जब शकीला के हुस्न और जवानी से उसका दिल भर गया, तो एक दिन
उसे इसी मकान में अकेली छोड़कर वह माल मत्ते के साथ लाहौर भाग गया। शकीला को करारा धक्का लगा। वह अब अकेली थी, निस्सहाय। उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। वह पागल। पड़ोस के एक मुसलमान ने उसके पागलपन का फायदा उठाया और शकीला को निकालकर मकान हथिया लिया। मैं चाहता तो उसी समय शकीला से बदला ले सकता था, मगर वह स्वयं अपने किए का फल भोग रही थी। आखिर एक दिन उसकी भी मौत हो गई। उसकी लावारिस लाश 2 दिनों तक पड़ी रही। आखिर में लोगों ने चंदा लगाकर उसकी लाश को दफन किया। इस बात को एक लंबा अरसा गुजर गया। तब से मैं शकीला की खोज में था। मैं जानता था कि कभी न कभी वह इस मकान में जरूर आएगी। बदले की आग में जल रहा था मैं, मगर तुमको देखकर गहरी प्रतिहिंसा की भावना खत्म हो गई। मैं तुमसे फिर प्यार करने लगा। आखिर मैंने शकीला से प्यार किया था। उसका चेहरा फिर खिल उठा। गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराता हुआ बोला, तुम बिल्कुल शकीला की ही शक्ल की हो। वही दुधिया बदन, वही नार्क नक्शा, वैसे ही घने काले रेशम जैसे मुलायम बाल। तुम्हारे होंठ। उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाया और झुककर कहा, वैसे ही रस भरे हैं। तुम्हारी आंखों की वह नीलिमा में वही गहराई, वही आकर्षण है। तुम्हारा जिस्म भले ही नमिता का हो, मगर रूह शकीला की है। मैं तड़प कर अलग हो गई। वह फिर मेरी ओर बढ़ा और बड़े गुस्से में बोला, जानती हो तुम्हारे इनकार का नतीजा क्या होगा? तुमको तो छोड़ दिया मैंने, मगर तुम्हारे आदमी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बदला मैं उसी से लूंगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना। मुझे अपनी बर्बादी और तबाही मंजूर है, पर उन्हें कुछ न करना। और मैं फफक फफक कर रोने लगी। उसने मुझे उसी अवस्था में पकड़कर अपने पास खींच लिया और सारी रात मेरे शरीर से खेलता रहा। फिर अक्सर यही होने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं गर्भवती हूं। हे भगवान, उस रात वह आया तो मैंने उसे अपनी नई परेशानी बताई। वह बस मुस्कुराता रहा। जाने से पहले बोला, मेरा बदला पूरा हो गया, लो ये मेरी अंतिम भेंट है। यह कहकर वह गायब हो गया। मैंने उसकी भेंट को खोलकर देखा। बड़े कीमती हीरे मोती थे। मैंने उन्हें संभाल कर ट्रंक में रख दिया। उसके बाद वह कभी नहीं आया। पर जो पाप वह मेरे पेट में छोड़ गया था, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। मैं हमेशा अपने कमरे में पड़ी रहती। चिंता और परेशानी के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब होता गया। दुर्गा पूजा पर मेरे पतिदेव बनारस आने वाले थे। उनका पत्र जब मुझे मिला तो मेरा मन गहरी चिंता में डूब गया। कैसे करूंगी मैं उनका सामना? मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। यह जानकर उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना कर मन से सिहर उठी। मेरी विवशता की कहानी पर भला कौन विश्वास करेगा? सब मुझे चरित्रहीन कहेंगे, बदचलन कहकर मुंह पर थूकेंगे। नहीं नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगी। इसलिए मैं अपने जीवन का अंत कर रही हूं। पत्र में मैंने जो कुछ लिखा है वह सब सत्य है। यदि विश्वास न हो तो मेरा ट्रंक खोल कर देखें। उसमें उसके दिए गए सारे हीरे मोती और कीमती हार भरे पड़े हैं। मैं अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हूं। मैं अपने साधु जैसे ससुर और देवता जैसे पति से क्षमा मांगती हूं। पत्र के अनुसार नमिता का ट्रंक खोलकर देखा गया था। उसमें सचमुच ढेर सारे हीरे पन्ने और मोती मिले, जिनकी कीमत लाखों रुपये थी। मोतियों का वह हार और हीरे का लॉकेट देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। तस्वीर में पहने व्यक्ति के हार और लॉकेट से वे बिल्कुल मिलते जुलते थे। कहीं भी असमानता न थी। हां, एक बात तो भूल ही गया कि नमिता को 6 मास का गर्भ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया था, मगर मांस के लोथड़े के रूप। तो श्रोता, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें प्रेरित करती हैं और हम आपके लिए और भी बेहतरीन सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, काल्पनिक कहानियां और आपबीती जैसी रोचक कहानियां लेकर आते हैं। तो मित्रों, आज की इस कहानी का सारांश यहीं समाप्त होता है। अब हमें दीजिए इजाजत। अलविदा लेते हैं आप सभी से। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात कहना भूल ही गया। अगर आप में से कोई श्रोता हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है और हमारे चैनल पर नया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाकर रखें, ताकि जब भी हम कोई नई कथा
चाहे वह काल्पनिक हो या सच्ची घटना पर आधारित, पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना पर आधारित कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।